हेलो एंड वेलकम बैक टू द ओपन पेज। गुज़िश्ता क़िस्त में हमने जदीद उर्दू अफ़साने की एक नहायत मुनफ़रिद और फ़िक्री तौर पर गहरी आवाज़ खालिदा हुसैन की ज़िंदगी और अदबी ख़िदमात पर गुफ्तगू की थी। हमने देखा था कि इनकी कहानियाँ महज ज़ाहिरी वाक़यात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि शऊर, यादाश्त और एहसासात की इन पोशीदा दुनियाओं तक रसाई हासिल करती हैं, जहाँ इंसानी वजूद की असल पेचीदगियाँ छुपी होती हैं। आज हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आइए खालिदा हुसैन की दो अहम तख्लीक़ात मसरूफ़ औरत और ज़वाल पसंद औरत का ज़्यादा गहराई से मुताला करते हैं। पहली नज़र में ये दोनों कहानियाँ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ महसूस होती हैं। एक खामोश, हकीकत पसंदाना और गहरे बातनी मुशाहिदे से इबारत है, दूसरी तंज़िया, गैर मामूली और किसी हद तक मावराई फ़िज़ा रखती है। लेकिन इन तमाम इख्तलाफ़ात के बावजूद इन दोनों कहानियों के मरकज़ में एक मुश्तरका सवाल मौजूद है। ऐसी औरत की ज़िंदगी जिसे मुआशरा समझे बग़ैर इसके बारे में फ़ैसले सादिर कर देता है। इन दोनों कहानियों का एक नहायत अहम मौजू औरत के असल तजर्बे और मुआशरे की नज़र के दरमियान कशमकश है। ज़वाल पसंद औरत में एक औरत एक मक्खी मार देती है, एक आम सा अमल, एक मामूली सा वाक़या, लेकिन अचानक ये वाक़या अवामी मसला बन जाता है। लोग इस पर तनकीद करते हैं, इसे नाम देते हैं, इसकी शख्सियत और किरदार पर सवाल उठाते हैं। ये अजीब और मुज़हका ख़ेज़ सूरत हाल हमें सोचने पर मजबूर करती है, आखिर औरत के हर अमल को इतनी बारीक बीनी से क्यों जांचा जाता है? मुआशरा ख़ुद को औरत के हर ख़याल, हर फ़ैसले और हर रवैये का मुनसिफ़ क्यों समझता है? खालिदा हुसैन हमें ये एहसास दिलाती हैं कि असल मसला मक्खी नहीं है, असल मसला औरत की ज़िंदगी, इसके शऊर और इसकी ज़ात पर इख्तियार जमाने की समाजी ख्वाहिश है। इसी नौयती कशमकश हमें मसरूफ़ औरत में भी दिखाई देती है। इस कहानी की औरत बज़ाहिर कामयाब नज़र आती है क्योंकि वो हर वक्त मसरूफ़ रहती है। वो ज़िम्मेदार है, कारआमद है, फ़ाल है और मुआशरे के मयार के मुताबिक एक मिसाली औरत दिखाई देती है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक और हकीकत पोशीदा है। वो थकी हुई है, ज़हनी और जज्बाती बोझ तले दबी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ात से दूर होती जा रही है। दुनिया उसकी सरगर्मी देखती है, मगर वो अंदर ही अंदर खाली होती जा रही है। ज़ाहिर और हकीकत के दरमियान यही फ़ासला खालिदा हुसैन की बसीरत का एक अहम पहलू है। इन दोनों कहानियों का एक और बड़ा मौजू शख्सियत का बिखराव है। इन कहानियों की औरतें अपनी ज़ात की वहदत बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करती हैं। ज़वाल पसंद औरत में मरकज़ी किरदार अपनी तहरीर मुकम्मल नहीं कर पाती, इसके ख़यालात अधूरे रह जाते हैं, इसकी ज़बान बिखर जाती है कि सिर्फ़ लिखने में दुश्वारी नहीं बल्कि एक बिखरी हुई शनाख्त की अलामत है। एक ऐसी शनाख्त जो ज़ाती शऊर और समाजी तवक्कुआत के दरमियान मुअल्लक़ है। दूसरी तरफ मसरूफ़ औरत में ये बिखराव निस्बतन ख़ामोश अंदाज में सामने आता है। औरत की शनाख्त बेशुमार ज़िम्मेदारियों में तकसीम हो जाती है। वो निगहदाश्त करने वाली भी है, मुलाजिम भी है, रिश्ते निभाने वाली भी है और फ़राइज़ अदा करने वाली भी। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम किरदारों के पीछे असल इंसान कहाँ है? खालिदा हुसैन हमें इस जज्बाती कीमत पर गौर करने की दावत देती हैं, जो दूसरों के लिए जीते जीते अपनी ज़ात को खो देने की सूरत में अदा करनी पड़ती है। ये दोनों कहानियाँ सिनफ़ी किरदारों पर भी गहरी तनकीद पेश करती हैं। मुआशरा औरत से तवक्को करता है कि वो मुफीद हो, मौसर हो, इखलाकी तौर पर बेऐब हो और हर वक्त दूसरों के लिए क़ुरबानी देने को तैयार रहे, और जब कोई औरत इन तवक्कुआत से हटती है तो वो तनकीद का निशाना बन जाती है। ज़वाल पसंद औरत में आज़ादाना सोच भी मशकूक करार पाती है। औरत का फ़ैसला इसके अमल की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस तसव्वुर की बुनियाद पर किया जाता है जो लोग इसके बारे में कायम कर लेते हैं। मसरूफ़ औरत में औरत को उस वक्त तक समाजी कबूलियत हासिल रहती है जब तक वो दूसरों की खिदमत करती रहती है। इसकी कदर इसकी अफादियत से वाबस्ता हो जाती है और यही असल मसला है। खालिदा हुसैन एक ऐसे मुआशरे को बेनकाब करती हैं जहाँ औरतों को इनके काम के लिए सराहा तो जाता है, मगर इनकी असल शख्सियत को बहुत कम समझा जाता है। इन कहानियों का एक और अहम पहलू तन्हाई का मौजू भी है। दोनों मरकज़ी किरदार मुकम्मल तौर पर अकेले नहीं हैं, लेकिन दोनों शदीद नफ्सियाती तन्हाई का शिकार हैं। इनके ख़यालात सुने नहीं जाते, इनकी जद्दोजहद देखी नहीं जाती, इनकी बातनी दुनिया दूसरों की दस्तरस से बाहर रहती है। खालिदा हुसैन हमें याद दिलाती हैं कि तन्हाई सिर्फ़ लोगों की अदम मौजूदगी का नाम नहीं, बाज़ औक़ात तन्हाई इन लोगों के दरमियान भी मौजूद होती है जो हमें कभी वाक़ई देख या समझ नहीं पाते।
इस तन्हाई के बावजूद इन कहानियों में मज़ाहमत की बारीक सूरतें भी मौजूद हैं। ये औरतें इनकलाब नहीं लाती, ये जोशीली तकारीर नहीं करती, इनकी मज़ाहमत खामोश है। सोचने में, मुशाहिदा करने में, सवाल उठाने में और गौर व फ़िक्र करने में। एक ऐसे माशरे में जो मुकम्मल मुताबिकत का मुतालबा करता है, सिर्फ़ एक आज़ाद बातनी दुनिया का हामिल होना भी मज़ाहमत बन जाता है। और शायद यही खालिदा हुसैन की सबसे इनकलाबी बसीरत है। इंसान के बातिन की अहमियत, फ़िक्र की निजी दुनिया की अहमियत और औरत के तजर्बे की अहमियत, चाहे माशरा इसे तस्लीम करे या ना करे। आज की गुफ्तगू के अख्ताम पर हम बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि खालिदा हुसैन उर्दू अदब की इतनी अहम आवाज़ क्यों है। अलामत निगारी, तंज़, नफ्सियाती गहराई और गैर मामूली हसासियत के ज़रिए वो इन पोशीदा दबावों को आश्कार करती हैं जो औरतों की ज़िंदगियों को तश्कील देते हैं। वो हमें दावत देती हैं कि हम ज़ाहिरी सूरतों से आगे देखें, लेबल से आगे, समाजी किरदारों से आगे और हर इंसान के अंदर मौजूद इस पेचीदा, गहरी और अक्सर पोशीदा दुनिया को पहचानें जिसे हम अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी जदोजहद माशरे के ख़िलाफ़ नहीं होती, बल्कि इस दुनिया में अपनी ज़ात को सलामत रखने की जदोजहद होती है, जो हमें मुसलसल टुकड़ों में तकसीम करती रहती है। दी ओपन पेज में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अगली मुलाकात तक पढ़िए, सवाल उठाइए और इन कहानियों को सुनने की कोशिश कीजिए जो खामोशी से ज़िंदा रहती है।